Good morning, friends. Once again, welcome to VPS podcast. Today we will see the important topic of English grammar and English spoken, that is noun. आज हम यहाँ पर noun पढ़ेंगे और noun के सारे टाइप्स पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि noun को हम इंग्लिश स्पोकन में कहां पर यूज करते हैं। नाउन को हम इंग्लिश स्पोकन में एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। हमेशा याद रखिए। बाकी जो बच्चे अभी जिनका बेसिक है स्पोकन इंग्लिश में, वो जब सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस बनाते समय जैसे ही सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात आती है तो वहां पर आपको नाउन रखना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी नाउन होते हैं। तो सबसे पहले हमारी नाउन है प्रॉपर नाउन। नाम से ही पता लग रहा है प्रॉपर, मतलब जब पर्टिकुलर एक पीपल और थिंग की बात करें। प्रॉपर नाउन आर द नाउन दैट रिफर्स द नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल और थिंग। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, इंडिया, असीम, इंडियन काउ। जब हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, पर्टिकुलर एनिमल की बात करें, उसके नाम की बात करें, तो वहां पर हमारी कौन सी नाउन होगी? प्रॉपर नाउन। चलिए दूसरी नाउन की बात कर लेते हैं। दूसरी नाउन है कॉमन नाउन। नाम से ही पता लग रहा होगा ये तो कॉमन है। कॉमन है मतलब सबके साथ इसका यूज करते हैं। कॉमन नाउन दैट रिफर्स टू जनरल नेम ऑफ द पीपल और थिंग। ओके, सो लेट्स सी। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर नाउन में यूज इंडिया का एग्जाम्पल दिया था। कॉमन नाउन में, कॉमन क्या है ये? इंडिया क्या है? अरे भाई, इंडिया इज अ कंट्री, तो कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा? कंट्री। उसी तरह यहाँ पर हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? इंडियन काउ। अब ये कॉमन क्या है? काउ है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी दोनों नाउन। चलिए अब तीसरी नाउन देख लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, द थर्ड नाउन इज कलेक्टिव नाउन। The collective noun that refers the name of the group of people. Okay, लोगों का एक समूह होता है तो उसको हम ऐसा नाउन की तरह यूज करते हैं। जैसे कि आर्मी हो गया, क्लास हो गया, गैंग हो गया। अब भाई क्लास में चाहे 4 बच्चे हो या 40 बच्चे हो, हम बोलेंगे तो क्लास ही ना। 7th क्लास है तो उसमें 40 बच्चे होंगे, चाहे 4 बच्चे होंगे, उसे हम पर्टिकुलर क्लास बोलेंगे ना। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? आर्मी की। अब आर्मी में भाई चाहे 4 सोल्जर हो या 40 सोल्जर हो, तो वहां पर क्या होगी? हमारी एक ग्रुप की बात होती है। सो द फोर्थ नाउन इज मटेरियल नाउन। अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स फिजिकली कैन बी सीन। ओके, मटेरियल नाउन में उन वस्तुओं को रखते हैं, उन वस्तुओं का नाम होता है जिनको हम फिजिकली वास्तविक रूप में देख सकते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, जिनको टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। वो किसके एग्जांपल? हमारे मटेरियल नाउन के एग्जांपल। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज रिफर्स द फीलिंग्स, आइडियाज एंड इमोशंस, थॉट्स। ओके, वो हमें फिजिकल रूप में दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उन नामों को यूज करते हैं। जैसे कि ब्यूटी, विजडम। अरे विजडम मतलब क्या होता है भाई? बुद्धि, सुंदरता। ये किसी को दिखाई देती क्या? हेल्थ इज अनदर एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन्स। सो बेसिकली नाउन आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, एंड फॉर द सेंस ऑफ quantity we use to noun in other 2 types, that is countable noun and uncountable noun. Countable noun में वो नाउन आती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ट्री हो गया, हाउस हो गया, पेन हो गया, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते और उनको हम गिनते नहीं है पर्टिकुलर। जैसे बात करें हम किसकी? शुगर की, ऑयल की, वाटर की। सर क्या है, आप वाटर गिन तो सकते हैं, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी। वी आर काउंटिंग अ यूनिट। ओके, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे 1 गिलास हो गया, 2 गिलास हो गया, तो हम काउंट कैसे कर रहे हैं? गिलास को काउंट कर रहे हैं, हम वाटर को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको हिंट करूंगा, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क आपको करना है। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर
वर्क हार्ड। तो यहाँ पर बात आती है कि अब आपको क्या करना है। होमवर्क में आपको जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताई है 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं किसके, कॉमन नाउन के। तो आपको घर में इनको एटलीस्ट 30 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद सारे के सारे नाउन्स के आपको एटलीस्ट 30 एग्जाम्पल्स लिखने ही है और चेक करना है इनको। उसके बाद 1 घंटा आपको इंग्लिश सुनना ही है। इंग्लिश न्यूज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे टू लिसन इंग्लिश, राइट। उसके बाद आपको पढ़ना है, एटलीस्ट जोर जोर से पढ़ना है, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है आपको, तभी आप सीखेंगे इंग्लिश। नहीं तो वीडियोस तो आपके YouTube में बहुत सारे पड़े हैं। हमारी इंग्लिश क्यों अलग है, हम क्यों गारंटी ले रहे हैं, इसलिए गारंटी ले रहे हैं क्योंकि हम एक प्रॉपर फॉर्म में किस तरह से आप सीख सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस जो बेस से स्टार्ट होता है और एडवांस तक जाता है, वहां पर आप अगर कंप्लीट करते हैं, वहां पर जाकर आप कंप्लीट करते हैं तो आप 1 महीने में अपने आप में आप फर्क देखेंगे। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।